गुफ्तगू करें, तो उसके बाद हम सीधा सीधा लोगों से भी गुफ्तगू लेंगे, उसके बाद आपको मौका देंगे। जी और हमारे फोरम के जो लीगल एडवाइजर हैं साहब सेवनदार राजा अफसर लतीफ़ साहब, उनका शुक्रिया तो नहीं है जो कि ये हमारा हिस्सा है। और जनाब सेशन जज जफर साहब, दीगर तमाम फरकाबाद से आए हुए एक एक बंदे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक शार्ट सी कार, चूँकि हमने एक मशावरती इजलास करना था, पहले तो हमारा क्या था कि आपस में हम बैठ के को मशावरत करेंगे हमने आगे क्या करना है, लेकिन इन बिटवीन आपसे बात हुई तो आपने कहा कि मैं भी उसी इजलास में होना चाहता हूँ। एक दो दिन मैंने अवॉइड किया कि हो सकता है क्योंकि हमारे मसाइल ऐसे हैं, खुल के हम बात करेंगे, शायद आपके सामने सिकंदर साहब के साथ चले और आज तक उन्हीं के साथ करें। उन्हें हमें वाज़े हमने कहा था कि अगर आपको टिकट मिलता है तब भी आपके साथ हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं फिर भी आप आपके साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं। तो वो अभी तक तो चूँकि टिकट तो वो आपको मुबारक हो, आपको मिल गया है। फारूक साहब का अभी कोई मेरा ख्याल है डिसीजन उन्होंने अभी नहीं किया कि वो उन्होंने क्या करना है। रात को भी उनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो हमने उन्हें यही कहा था कि कल की जो हमारी मीटिंग है, फातिह कियानी साहब भी वो तो जा रहे हैं, लेकिन हमने मशावरत करनी थी, वो हमारी मशावरत में शामिल हो गए। जो भी डिसीजन होगा वो आपकी मशावरत से होगा, बिल्कुल आपको बाईपास करके, आपको इग्नोर करके हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और फिर ज़ाहिर है ये वो इस मुस्लिम लीग के मरकज़ी नायब सदर भी हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि जमात के अंदर छोटी मोटी जो है रंजिश वो बेशुमार हल्कों में, ये सिर्फ इस हल्के में नहीं है, तो वो मेरा ख्याल मामला सेटल हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो विद इन वीक ये मामला तय हो जाएंगे। तो मैं जनाब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो फोरम है ये तकरीबन 4 माह से हमने इसको मर्ज़ वजूद में लाया, मशावरत हुई, आ जाएंगे ना वो, तो उसमें तो बेशुमार हमारे वो जो हम ख्याल स्वार्थी हैं, वो कहने लगे 40 साल से हम वोट ज़या कर रहे हैं तो आपने पे करेंगे ना, फिर दूसरों पे भी करते रहे ज़या, कुछ नहीं मिला तो फिर आपने पे करेंगे। 2000 कोई देता है, 4 देता है, 8 देता है, ऐसा कर देते हैं। इस तरह मशावरत भी जारी है, अभी तक भी जारी है। लेकिन आपसे बात हुई, आपने कहा कि मैं आपके जो मफादात हैं, आपके जो मसाइल हैं, मैं उनका निगरान बनूँगा, मैं उनका महफूज बनूँगा। तो इसीलिए फिर मैंने कहा जी ठीक है, आप उस हमारे उस मशावरती इजलास में आ जाए। यहाँ सरोटा से, मनील से, फगोल से, कोटली शहर की जो 14 वार्डें हैं उनमें से मेरे ख्याल 7 वार्डों से बंदे मौजूद हैं, रोड कौंसिल से भी मौजूद हैं। तो ये सारे, और ये वो लोग हैं जिस बंदे के पीछे 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 वोट है। ये नुमाइंदा लोग हैं जो इधर मौजूद हैं, ये तमाम नुमाइंदा लोग मौजूद हैं। हमारे जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहले तो आया कि ये जो हमारे रिफ्यूजी भाई हैं, इनका जब से ये आए हैं 60 साल हो गए। 60 साल से उस वक्त तो कहीं किसी जगह पे वो शामलात मिली, वहाँ छुपाना गया, कोई जंगल में किसी ने छुपाना गया, किसी को खालसे पे मिला। अब खालसे वालों के लिए तो मालकाना हकूक़ हो गए थे, लेकिन जो शामलात पे हैं, जो जंगलात में हैं, उनके लिए बड़े मसाइल हैं। अब ताज़ा तरीन एक वाक़या है कि हमारे एक भाई हैं इधर, वो बैठे हुए यासीन 60 साल से एक जगह पर ये रह रहे हैं, इन्होंने मकान भी बनाया, लेकिन इनका जुर्म ये है कि गरीब हैं, अनपढ़ है, तो ये किसी का फेस नहीं कर सकते। तो वहाँ एक मकामी बंदे ने इनके ख़िलाफ़ केस किया। ज़ाहिर है वो खुद भी वकील था, उसने फ़ैसला अपने हक़ में करवाया। फिर पुलिस की बारी नफरी, मेरा ख्याल है 150-200 के राउंड अबाउट पुलिस, 60 से 70 पठान और बाकी बरादरी कबीला, तो वो इन बेचारों के उस मकान को उन्होंने मसमार किया। इनकी माएँ, बहनें, बेटियों ने चीखें लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आया 60 साल के बाद उस शामलात का, जिस तरह आप हादसे का कोई रह रहा है, तो 60 साल वाले का कोई इस्तेकाक नहीं है, कब्ज़ा उसी का है। हालांकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी वज़ा की थी, ये 2020 में एक